तो वेलकम टू माय चैनल इजी एंड बेसिक मैथ्स वाला। आई एम हिमांशु पांडे, योर मैथमेटिक्स मेंटर। देखिए अभी आप लोगों से बता दें कि जो हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर था जो उसमें हम लोगों ने अपना जो बेसिक बातें थी, आपके चैप्टर से रिलेटेड नहीं थी, वो बेसिक बातें थी, उसको हम लोगों ने क्लियर कर लिया। देखिए अब हम लोग जो चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है उसके बारे में हम लोग शुरुआत करने वाले, ठीक है। चलिए टाइम ना वेस्ट करते उसके बारे में स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोगों ने पहले चैप्टर में प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, फिर से नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर, फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होती है, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया। लेकिन देखिए जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ठीक उसी पर जो हम लोग का थ्योरम है, कौन सा थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, उसी पर ठीक आधारित है प्राइम फैक्टराइजेशन। यदि आप लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन अच्छे से आ गया होगा तो मैं ये बहुत ही अच्छे से कह सकता हूँ कि आप लोग को वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आप लोग को बहुत आसानी से इसको समझ लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आप लोग अपना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देखिए फंडामेंटल थ्योरम, ये थ्योरम यह कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, every composite number can be expressed as the product of primes and this factorization is unique, ठीक है। इसको जैसे मैं अपने नोट्स में जो मैं नोट्स प्रोवाइड करूँगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में, उसके जो अच्छे से डेफिनेशन मैंने लिख दिया है, आपको समझने के लिए बता रहा हूँ कि कोई भी ये कहता है, ये जो थ्योरम ये कहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर उसको हम लोग किसी भी उस नंबर के प्राइम फैक्टर की मदद से, उस नंबर के प्राइम फैक्टर की मदद से उसको मल्टीप्लाइड फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या कहता है, एवरी कंपोजिट नंबर, ये कहता है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, डिजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, every composite number can be expressed as a product of primes, can be expressed as a product of primes and this factorization is unique, and this factorization is unique। चलिए इसको समझते हैं। देखिए जैसे पहले ही यहाँ पर दिया है, कोई भी कंपोजिट नंबर, किसी भी कंपोजिट नंबर हो। कंपोजिट नंबर क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा ऐसे नंबर जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर हो वो कंपोजिट नंबर होते हैं। तो देखिए किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके फैक्टर में भी प्राइम फैक्टर, उनके मदद से, प्राइम फैक्टर्स की मदद से उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं मल्टीप्लाइड फॉर्म में, ठीक है। मल्टीप्लाइड फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं और जो वो फैक्टराइजेशन करेंगे वो यूनिक होगा। यूनिक मतलब कि उस नंबर का ही केवल होगा और किसी नंबर का नहीं होगा। जैसे एग्जांपल लेके हम लोग इसको समझते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे 21, यहाँ पे देखिए इसका फैक्टर है 1, इसका एक फैक्टर है 3, इसका एक फैक्टर है 7, इसका एक फैक्टर है 21। तो इसमें जो प्राइम नंबर होगा, जो प्राइम फैक्टर होगा उसी की मदद से, देखिए 21 एक कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके दो से ज़्यादा फैक्टर है, ठीक है। और जो ये इसके फैक्टर्स हैं, इसमें प्राइम फैक्टर देखिए कौन से हैं, 1 नहीं है क्योंकि इसके एक ही फैक्टर है, 3 है क्योंकि इसके दो फैक्टर हैं, 7 भी है क्योंकि इसके दो फैक्टर है, 21 नहीं है क्योंकि इसके दो से ज़्यादा फैक्टर है। तो हम लोग 3 और 7 के हेल्प से इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए इसको लिख सकते हैं ऐसे, 21 इज इक्वल टू 3 × 7, मतलब कि 21 3 × 7 के इक्वल है। देखिए 3 प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, तो दोनों प्राइम नंबर के हेल्प से इसको प्राइम नंबर के हेल्प से प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब एक बस याद रखिएगा, एक स्टार लगा के लिख लीजिए नोट में कि कंपोजिट नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, कंपोजिट नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, कंपोजिट नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। इसको कहीं आप लोग
अपने कॉपी में नोट बना के लिख लीजिए, क्योंकि यही याद दिलाएगा इस थ्योरम के बारे में। क्या होता है कंपोजिट नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यही बस थ्योरम कहता है। ठीक इसी पर सभी क्वेश्चन इस पे आधारित होंगे। ये थ्योरम इसी जो मैंने लिख दिया कंपोजिट नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, इसी पे आधारित है सभी। एक और एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। जैसे एग्जांपल और लेते हैं, एक और एग्जांपल जैसे ले लेते हैं हम लोग 36, ठीक है 36 लेते हैं। तो 36 के कौन सा फैक्टर होगा, और 36 लेते हैं तो एक फैक्टर होगा इसका 1, दूसरा फैक्टर होगा 2, दूसरा फैक्टर होगा 3, एक फैक्टर होगा 4, एक फैक्टर होगा 6, एक फैक्टर होगा 12, एक फैक्टर होगा 18, एक फैक्टर होगा 36, ठीक है। तो इसमें जो प्राइम नंबर होगा उन्हीं के प्राइम फैक्टर्स होंगे, उन्हीं की मदद से इसको मल्टीप्लाइड फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। 36 यहाँ पे नहीं है प्राइम नंबर, क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। क्यों यहाँ पे 6 है, ये 6 भी नहीं क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है, 1 भी नहीं क्योंकि इसके केवल एक फैक्टर है, 2 है, 3 भी है क्योंकि इसके 2 फैक्टर है केवल, 4 भी नहीं है, 12 भी नहीं है। देखिए 26 के कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स हुए, फैक्टर्स तो इसके हैं बहुत सारे, लेकिन प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हुए। फैक्टर्स क्या होते हैं, जो किसी नंबर को डिवाइड करते हैं। फैक्टर को वह होते हैं जो किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, फैक्टर वह होते हैं जो किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसके जो प्राइम फैक्टर्स है 2, 3, इसके 2 और 3 कौन कौन से इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। प्राइम फैक्टर्स इसका हो गया 2 और 3, ठीक है। इसके 2 फैक्टर है 36 के, 2 और 3, और इन्हीं 2 और 3 को कितनी बार भी 2 को कितनी बार भी रिपीट करना है कर सकते हैं, 3 को कितनी बार भी रिपीट करना है कर सकते हैं, और इन्हीं दोनों की मदद से 36 को मल्टीप्लाइड फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। मल्टीप्लाइड फॉर्म में एक्सप्रेस करने का मतलब कि उसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि उसको जो मल्टीप्लाइड फॉर्म में उसका प्रोडक्ट है वो 36 आना चाहिए। देखिए 36 पहले 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसको 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 18 टाइम्स बचेगा, फिर 18 भी 2 से डिवाइड होगा तो 9 टाइम्स में, 9 3 से जाएगा, फिर 3 बचेगा 3। देखिए 2 2 हमने बोला कि इसको एक नंबर को कितनी बार भी, एक फैक्टर को कितनी बार भी रिपीट कर सकते हैं। तो 2 और 3 ये दोनों प्राइम फैक्टर है। प्राइम फैक्टर की मदद से हम लोगों ने इसको प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस किया है। बस यही है, इतना ही आप लोग को जानना है। ये थ्योरम यह कहता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है, किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स की मदद से उसे प्रोडक्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना ही क्या कहलाता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। लेकिन ये एक लाइन ध्यान दीजिएगा, दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक। इसका मतलब क्या हुआ, दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक का मतलब, जैसे यहाँ पे 36 का जो ये फैक्टराइजेशन आया है 2 × 2 × 3 × 3, जो ये फैक्टराइजेशन आया है ये केवल 36 का ही होगा, और किसी के नंबर का ये फैक्टराइजेशन नहीं होगा। यहाँ पे 21 का जो फैक्टराइजेशन आया है 3 × 7 केवल 21 का ही फैक्टराइजेशन है, और किसी नंबर का नहीं होगा, ठीक है। यूनिक मतलब कि अनोखा मतलब सिंगल उसी का होगा, ख़ास तौर से एकदम उसी का होगा जिस नंबर का। एक और एग्जांपल जैसे डायरेक्टली हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग लेते हैं 35 का कौन कौन से फैक्टर होते हैं, 1 है इसका फैक्टर, ठीक है, 5 भी है इसका फैक्टर, हाँ, 7 भी है इसका फैक्टर, हाँ, 35 भी है इसका फैक्टर, लेकिन 1 नहीं क्योंकि इसका केवल एक फैक्टर है, 35 भी नहीं क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है। इसमें कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स के, 5 और 7 की मदद से इसको मल्टीप्लाइड फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो 35 देखिए 5 से कट जाएगा, हाँ 5 से हो जाएगा, 7 टाइम्स पे जाएगा, 7 टाइम्स 1 टाइम्स में चल जाएगा। तो 5 × 7 मल्टीप्लाई करके चेक कीजिए, 5 7 जा 35 आ रहा है इतना। फिर से दोनों प्राइम फैक्टर है, हाँ है। और देखिए जो ये प्रोडक्ट में लिखा गया है, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखा गया है, हाँ। अब देखिए ये जो फैक्टराइजेशन आया 5 × 7, ये 35 का ही केवल फैक्टराइजेशन है और किसी नंबर का नहीं होगा। यही इसकी खासियत बात है कि जो ये फैक्टराइजेशन होगा वो केवल उसी नंबर का होगा जिस नंबर का फैक्टराइजेशन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। और आप लोग को लिखना है तो लिख लीजिए, साथ साथ लिख रहे हैं तो ठीक है। यदि आप लोग को लिखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका नोट्स डाल दिया, ठीक है। आगे चलते हैं, लेकिन इससे पहले ये तो इतना हम लोग क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा थ्योरम तो कंप्लीट हो गया, लेकिन एक आप लोग के एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन को मतलब वो थोड़ा हट के इस थ्योरम से, तो मैं उसको थोड़ा बता दूँ। अब देखिए आप लोग देखते होंगे जितने भी नंबर होते हैं जो 0 से एंड होते हैं, जितने भी नंबर 0 से एंड होते हैं उन सभी का 2 और 5 फैक्टर होता है।
यही एक पॉइंट याद रखिएगा। क्या याद रखना है? नंबर्स एंडिंग विथ ज़ीरो, जो नंबर्स ज़ीरो से एंड होते हैं, नंबर्स एंडिंग विथ ज़ीरो always have factor 2 और 5, 2 and 5। जो नंबर 0 से एंड होंगे उन सभी का फैक्टर होगा कौन? 2 और 5। अब देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लेते हैं 10, 0 से एंड कर रहा है, हाँ, इसके 2 और 5 फैक्टर होंगे। क्यों? देखिए 10 के कौन कौन से फैक्टर हैं? 1, 2 और कौन सा है? 5 है, फिर 10 है। तो यहाँ पे इसको 2 × 5 लिख सकते हैं। देखिए फैक्टर है, इसका 10 का फैक्टर है। और एग्जांपल लेते हैं 50। देखिए 50 0 से एंड कर रहा है, तो इसके जो फैक्टराइजेशन करेंगे इसमें 2 और 5 खास तौर से आएगा। देखिए इसको 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से कर देंगे, 25 बार में जाएगा। फिर 5 से 25 इस 5, 2 और 5 आ रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ, जैसे है कहना चाहता हूँ कि यदि कह दिया जाए कि आप बताइए कि 35 है, क्या 0 से एंड करेगा ये नंबर? 35 के 0 से एंड करेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इसके फैक्टराइजेशन जब हम लोग करेंगे, आप लोग कीजिएगा, तो जब इसका फैक्टराइजेशन होगा 5 × 7, जिसमें 2 नहीं आ रहा है, केवल 5 आ रहा है, इसीलिए वो नहीं होगा, 0 से एंड नहीं होगा। चाहे दे दिया जाए 2 का पावर 9, 2 का पावर 9 दे दिया, तो 2 का पावर 9 दिया है, तो जब इसको 2 का पावर 9 को जब एक्सप्रेस करेंगे बढ़िया से, जैसे 2 × 2 × 2 9 टाइम्स लिखेंगे, तो जब इसको अलग अलग बांट देंगे तो उसमें 5 नहीं आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, इसलिए वो 0 से एंड नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से एक क्वेश्चन दिया गया है, शायद नहीं दिया गया हो, लेकिन मैं दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ। पूछा गया है कि क्या 4 to the power n 0 से एंड होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 4 to the power n को जब हम लोग इसको एक्सप्रेस करेंगे, छोटे छोटे हिस्सों में बांटेंगे, तो 2 का पावर n × 2 का पावर n होगा, जिसमें 5 नहीं आ रहा है, केवल 2 आ रहा है, इसीलिए 0 से एंड नहीं होगा। चलिए इसको क्वेश्चन को भी कर लेते हैं हम लोग। ये याद रखिएगा कि जितने भी नंबर्स 0 से एंड होंगे, जितने भी नंबर्स 0 से एंड होगा, वो उनके 2 और 5 फैक्टर होंगे, या फिर इसका उल्टा रेसिप्रोकल, इसका रिवर्स भी याद कर सकते हैं कि जिन नंबर का फैक्टर के रूप में 2 और 5 होता है, जिन भी नंबरों के फैक्टर 2 और 5 होते हैं, ठीक है, जिन भी नंबरों के फैक्टर 2 और 5 होते हैं, वो ऑलवेज 0 से एंड होगा। एग्जांपल लेकर देख लेते हैं। जैसे देखिए हम लोग जैसे 2 5 ले रहे हैं, 2 5 लिए ही हैं, एक और नंबर इसमें जोड़ लेते हैं 3, तो 2 3 × 6 5 × 30 आ रहा है, तो 0 से एंड कर रहा है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे देखिए 2 और 5 उस जिस भी नंबर का फैक्टर होगा, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है, उसका फैक्टर है 2 और 5, और उसका एक और फैक्टर है 7, तो इसमें 2 और 5 इसके फैक्टराइजेशन में आ रहा है, उस नंबर के फैक्टराइजेशन में है, देखिएगा वो 0 से एंड करेगा। जैसे 2 × 5 10, 10 × 7 = 70, 0 से एंड हो रहा है। ठीक उसी प्रकार देखिए जब हम लोग 80 को फैक्टराइज करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 40 टाइम्स, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 20 टाइम्स, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 10 टाइम्स, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स, फिर 5। देखिए आ रहा है 2 2 2 5। चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कितने टाइम्स लिखेगा? 2 1 2 3 4, तो 2 का पावर 4 × 5 का पावर 1, मतलब 2 और 5 उसके फैक्टराइजेशन में आना ही आना चाहिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। वो क्वेश्चन जो था दूसरा मैं बता दूं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब देखिए यहाँ पूछा गया है, क्वेश्चन है चेक वेदर (4 to the power n can end with the digit 0। चेक कीजिए कि क्या 4 to the power n 0 से एंड होगा। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या बताया,
इसको पहले छोटे छोटे टुकड़ों में इसको प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कीजिए। देखिए 4 टू द पावर n है, n को मतलब आप भूल जाइए, ठीक है, n को छोड़ दिया आप भूल दीजिए। 4 को फैक्टराइज कीजिए, 2 इंटू 2 होगा, देखिए ऐसे हो जाएगा 2 इंटू 2 हो जाएगा 2 का पावर n, यहाँ पर 2 का पावर n तो हो जाएगा 2 इंटू 2 का पावर n। देखिए जब हम लोगों ने इसको फैक्टराइज किया, तो इसके फैक्टर में केवल 2 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है। हमने क्या बताया कि जिन भी नंबर के फैक्टर में 2 और 5 आएगा तभी वो 0 से एंड होगा। केवल 2 आता है तो भी नहीं एंड होगा, यदि केवल 5 आता है तो भी नहीं एंड होगा, दोनों आना चाहिए, ठीक है, दोनों आएगा तभी 0 से एंड होगा। यहाँ पे देखिए केवल 2 आ रहा है, 0 से एंड नहीं होगा। आप इसको यहाँ पे n की जगह पे आप कुछ रख कर भी चेक कर सकते हैं। जैसे मानिए n ये बराबर 1 लेते हैं तो क्या होगा, 4 का पावर 1 इज इक्वल टू 4, n के पावर n बराबर 2 ले रहे हैं, ये हो जाएगा 4 का पावर 2, 4 का पावर 2 हो जाएगा 8, n बराबर 3 ले रहे हैं, देखिए 4 का पावर 3 इज इक्वल टू 64 होगा। और ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम ले रहे हैं n के पावर 4 ले लेते हैं, n इज इक्वल टू 4 का 4 लिखेंगे तो हो जाएगा 256। तो ये कभी भी देखिए यहाँ पे कभी भी ये 4 टू दी पावर n 0 से एंड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसके फैक्टर में केवल 2 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है। तो इतने बात याद रखिएगा, नंबर्स एंडिंग विथ 0 ऑलवेज हैव फैक्टर एज 2 एंड 5। जितने भी नंबर 0 से एंड करेंगे उसका फैक्टर 2 और 5 होगा। या फिर पूछा जाए कि क्या ये 0 से एंड नहीं होगा तो उसका फैक्टराइजेशन कीजिए। यदि उसके फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों आ रहा है तो वो 0 से एंड करेगा। यदि केवल 2 आ रहा है तो नहीं एंड करेगा 0 से, यदि केवल 5 आ रहा है तो भी नहीं एंड करेगा, दोनों आना चाहिए। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। इसको अच्छे से लिख दे रहे हैं, इसको ठीक से लिख दें हम लोग क्या जानते हैं, ये वी नो दैट द नंबर्स ending with 0 always have factor as 2 and 5। लेकिन but in the factorization of 4 to the power n 5 is not coming, only 2 is coming। 5 नहीं आ रहा है, केवल 2 आ रहा है। So it cannot end with digit 0। So it cannot end with digit 0। हम जानते हैं कि जितने भी नंबर्स 0 से एंड करते हैं उनका 2 और 5 फैक्टर होता है, लेकिन जब हम लोग 4 टू दी पावर n का फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे 5 नहीं आ रहा है बल्कि केवल 2 आ रहा है, इसीलिए इट कैनॉट बी एंड विथ डिजिट 0। इतना बात क्लियर हो गया। अब देखिए इतना हो गया, अब हम लोग दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल थ्योरम बस यही है, प्राइम फैक्टराइजेशन पर आधारित है। या फिर हम आज इतना ही रहने देते हैं। इस पे जो आधारित क्वेश्चन है, जो 4 टू दी पावर n जो दिया गया था कि डिजिट विथ 0 पे एंड करेगा या नहीं करेगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं कुछ करा दूंगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यदि इतने भी जो मैंने पढ़ा है इसमें कुछ आपको डाउट रह गया होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और या फिर नोट्स की चिंता मत कीजिए, हम उसको PDF फॉर्मेट में डाल देंगे आप लोगों को, ठीक है। और यदि वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।